हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने स्पाइसेस वाले प्लांट्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब देखो, सबसे पहली बात तो एक वर्ड है मेडिसिन और एक वर्ड है ड्रग। दोनों को ही अगर वैसे देखें तो नॉर्मल दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन ड्रग को अपन वो कहते हैं जो कि हम एक तरीके से एक्स्ट्रा या ये मान के चलिए कि जिसकी बहुत कम क्वांटिटी में वो काम करता है, और अगर हम थोड़ी सी भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें तो फिर वो थोड़ा सा रॉन्ग इफ़ेक्ट करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ड्रग या औषध, और जिन प्लांट्स इनको अपन लेते हैं तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। और इसका जिसमें स्टडी किया जाता है मेडिसिनल प्लांट्स को, उसको बोलते हैं फार्मेकोनोसी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है। और उसमें एक वर्ड और है फार्मेकोलॉजी, ये भी एक स्टडी है। और इसमें हम जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका बॉडी पे इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फार्मेकोनोसी जो है उसमें हम मेडिसिनल प्लांट का स्टडी करते हैं, और जो फार्मेकोलॉजी है उसमें मेडिसिनल प्लांट्स से जो हमें मेडिसिन्स मिलती हैं उनका हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट का हम स्टडी करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन जो प्लांट्स हैं उनसे लेके यूज़ होता है, नॉर्मल भी होता है। और अगर हम एंशिएंट टाइम में, प्राचीन टाइम में देखें, जो ऋग्वेदा और अर्थवेदा, ये जो दोनों हैं, इन दोनों में आपको इनसे प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पता लगता है। ये आपने 11th में करा था, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें। और यहीं पे चरक और सुश्रुत, ये दोनों वेद थे, या ये मान के चलो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बुक लिखी थी। और उसके अंदर बहुत सारे जो है मेडिसिनल प्लांट्स का उन्होंने स्टडी भी किया था, और एक्सपेरिमेंट वगैरह वो भी उसमें लिखा था, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो भी सारी चीज़ें लिखी थी। फिर उसके बाद में अगर अपन अदर वो उसमें देखें तो एरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस, इन दोनों जो हैं ये दोनों ग्रीक साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने भी जो है मेडिसिनल प्लांट्स का स्टडी किया था। और उसके बाद में एक और नाम है डायोस्कोरिडस, इन्होंने डी मैटेरिया मेडिका ये एक बुक लिखी थी, और इस बुक में लगभग 500 मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी की थी और उनके बारे में पूरा लिखा था। फिर उसके बाद में एक नाम और है इम्पोर्टेंट, हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें अपन फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। तो ये जो हैं इन्होंने बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट से रिलेटेड ये बुक लिखी थी। और बुक के अंदर इन्होंने बहुत सारी जो है, चाहे आप ट्रीटमेंट मान लो या वैसे मान लो, तो प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन का इन्होंने यूज़ किया था, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आप यहाँ देखो कि अपने पास में जो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स नॉर्मली आप ये मान के चलिए, इनसे वैसे नॉर्मल ये वाइल्ड प्लांट है, जंगल में उगते हैं नेचुरल रूप से, लेकिन इनके अंदर स्पेशल केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स से ही हम जो है अपना ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो मेडिसिन या ये मान के चलिए जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, सक्रिय तत्व। और ये हो सकते हैं एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, रेजिन, ओलियोरेजिन, वॉलेटाइल ऑयल्स, गम, टैनिन। तो ये जो हैं केमिकल्स, ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स या सक्रिय तत्व। और अगर हम इसका यूज़ अकॉर्डिंग टू मेडिसिन करें तो ये अच्छे हैं, लेकिन अगर हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं या हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो फिर ये नारकोटिक्स में आ जाता है, या मादक पदार्थों के रूप में यहाँ पे आ जाता है। इसलिए हमें इसका यूज़ बहुत कम क्वांटिटी में
करना चाहिए। और ये हमारी जितनी भी अंदर प्रोसेस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उन सब प्रोसेस को इंक्रीज करने का, एक तरह से जैसे एंजाइम करते हैं वैसे ये भी क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। और प्लांट में जो है ये अधिकतर रूट है और उसकी बार्क है, सीड्स है, लीव्स है, उनमें ये जो है स्टोरेज होते हैं। और अपन अभी देखेंगे भी कि किस प्लांट से कौन सा जो है केमिकल निकल रहा है और किस पार्ट से यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद में देखो, अगर हम वैसे देखें तो आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी, ये तीन जैसे अगर आप वैसे देखते हो तो हमारे पास में क्या है, एलोपैथी। एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इनमें हम जो है प्लांट से रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं या ड्रग्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो हालांकि उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे होता है लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उसमें जो भी अपनी डिजीज़ है, जो भी अपने डिसऑर्डर्स हैं, वो परमानेंट जो है ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पे अगर अपन एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में आपका ट्रीटमेंट तो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होगा लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और दोबारा जो डिजीज़ है वो होने की संभावना वहाँ पे होती है। तो ये जो है एक तरह से होम रेमेडीज़ में अपन जो है इनको यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब अपने पास में देखो, सबसे पहले जो अपन प्लांट ले रहे हैं वो कौन सा है, सर्पगंधा, या जैसे सरपेंट वुड कहते हैं। एक इसका नाम चंदमार भी है और छोटा चांद, तो ये इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। अगर बॉटनिकल नेम लेते हैं तो रिवोल्फिया सर्पेंटाइना या रिवोल्फिया, और भी डिजीज वो इसकी वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका बॉटनिकल नेम है। फिर अगर अपन इसकी फैमिली देखें तो एपोसाइनेसी, और पार्ट यूज़ जो आप फोटो में भी देख रहे हो कि एक तो इसकी बार्क होती है यानी जो छाल होती है वो होती है, और दूसरा इसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फिर ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका इंडिया का ही ये मानते हैं कि नेटिव है, या ओरिजिन भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चरक संहिता है उस चरक संहिता में जो है इसका बहुत ज़्यादा जो है वर्णन किया गया। सबसे ज़्यादा तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है कि जब स्नेक बाइट या सांप काटता है तो उस समय इसको काम में लेते हैं। बाकी इसका दूसरा नाम है पागल की दवा, यानी पागलपन में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखो इसका जो नाम है रिवोल्फिया, ये रिवोल्फिया नाम दिया था किसने, फ्लूमियर ने, और इसलिए दिया था क्योंकि एक जर्मन जो है वो थे जर्मन डॉक्टर, तो उनका नाम था लियोनार्ड रिवोल्फ, तो उसी के बेस पे इनको जो है ये नाम, तो ये उनके नाम पे दिया था। फिर उसके बाद में देखो, अगर वैसे देखो तो इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, इनमें बहुत ज़्यादा उगाते हैं। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो असम और हिमालय, मतलब ये जो है थोड़ा डेजर्ट टाइप सा है तो वहाँ पे ज़्यादा उगता है। उसके अलावा यूपी है, थोड़ा बहुत जो है आंध्र प्रदेश, लेकिन राजस्थान में इसका कल्टीवेशन बहुत कम होता है। फिर उसके बाद में हम देखें प्लांट कैरेक्टर, तो प्लांट है यहाँ पर पेरेनियल है और हर समय पूरे साल आपको दिखेगा। और इसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स आपको दिख रही हैं कैसे ट्यूबरस रूट हैं, टेढ़ी मेढ़ी और झुर्रीदार होती हैं इसमें। और इसके ऊपर जो है ब्राउन कलर की बार्क होती है, छाल होती है, और उसी छाल से जो है हम ये अल्कलॉइड्स निकालते हैं। इसमें जो है थोड़ी सी स्नेक जैसी या सांप जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सर्पगंधा। और अगर आप इसके फ्लावर्स देखो तो यहाँ आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं। इसमें आपको जो कलर दिख रहा है वो कलर एक्चुअली पेटल्स नहीं होके क्या होते हैं, ब्रैक्ट। और प्लांट फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, वाइट कलर का भी होता है और रेड पिंक कलर का भी होता है। फिर उसके बाद में अगर इसके फ्रूट्स देखते हैं तो फ्रूट्स थोड़े से ब्लैक पर्पल कलर के होते हैं और ड्रूप फ्रूट होता है अगर टाइप ऑफ देखते हैं। फिर उसके बाद में इसके अपन वो देखते हैं यूजेस। तो यूजेस में आप देखोगे
कि इसमें जो है इसकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को पहले निकाल लेते हैं, फिर सुखा लेते हैं और सुखा के फिर इसका पाउडर बनाते हैं। और उस पाउडर के अंदर 80 टाइप्स के एल्कलॉइड्स होते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि रिवोल्विया में कितने प्रकार के एल्कलॉइड्स हैं, तो वो हैं 80 प्रकार के। और सबसे ज़्यादा जो है ये इसकी रूट की बार्क में होते हैं। और अगर कुछ नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, रेसरपाइन है, फिर उसके बाद में रिसरपिनिन है, सर्पेंटाइन है, अजमेलिन है, अजामेलिनिन है, रिवोल्फिन है। तो ये कुछ यहाँ पे एल्कलॉइड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, जिसमें जो रिसरपाइन है उस रिसरपाइन को जो है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस में भी काम में लेते हैं। अब अपन इसके थोड़े से यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में इसका जो है अधिकतर यूज़ किया जाता है अनिद्रा, इंसोम्निया में, मिर्गी एप्लिसी जैसे बोलते हैं, कोई टेंशन हो, कोई मेंटल डिजीज़ वगैरह, उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर जो सर्पेंटाइन एल्कोलाइड्स है उसको हाई बीपी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डिलीवरी टाइम में फीमेल्स में इसको यूज़ किया जाता है फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी गर्भाशय संकुचन में, क्योंकि बच्चे के कारण जो उसकी ग्रोथ हो जाती है तो उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसको पागलपन की दवा भी बोलते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इसमें एंटी टॉक्सिन्स होते हैं, इसलिए सांप के काटने, बिच्छू कीड़े वगैरह काटते हैं तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। फिर ये थोड़ा सा डाइजेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, अगर अपने इंटेस्टाइन वगैरह में स्वेलिंग वगैरह हो तो वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। फिर देखो एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लीफ का जो रस है या इसका जो जूस है, उस जूस से हम कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो तो कभी कभी आंखें बिल्कुल वाइट दिखाते हैं हॉरर शो वगैरह में, तो इस तरीके से जो इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है इसकी बहुत सारी इसकी मेडिसिन्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं, जिनका अलग अलग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सर्पेंटाइन। अब देखो अपने पास में जो दूसरा प्लांट है वो कौन सा है, अफीम या ओपियम, और इसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, फैमिली है पेपरेसी। और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ इसके जो फ्रूट होते हैं, जो आपको दिख भी रहे हैं, जो फ्रूट होते हैं उस फ्रूट को कट लगा के उसमें से लेटेक्स या दूध जैसा वो निकालते हैं और फिर जो है उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में इसके जो सीड्स हैं, आप लोगों ने खसखस या पोस्त नाम सुना होगा, तो वो इसके सीड्स होते हैं जो इसके फ्रूट्स में मिलते हैं और जो ठंडाई वगैरह है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन जो है एशिया माइनर से माना जाता है। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, म्यांमार है और इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में ये क्योंकि रबी क्रॉप है जो ठंड में होती है, और एमपी है, यूपी है, हमारे राजस्थान में भी बहुत होता है। और राजस्थान में भी आप देखो तो ये जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, यहाँ पे आपको इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर अपन इसकी प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट कैसा है, इसमें इस जो है एनुअल प्लांट होता है, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और उसमें जो है ये फ्लावर्स जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं इसके, और अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, पिंक, वाइट ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद में आप कैप्सूल देख रहे हो, तो कैप्सूल जो होता है इसका फ्रूट होता है और इसका देखो इस तरह का फ्रूट होता है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इसमें सीड्स होते हैं और उन्हीं सीड्स को अपन क्या बोलते हैं, खसखस या पोस्त। अब देखो जब इससे जो है ओपियम या अफीम निकाली जाती है तो इसमें देखो जो है इस तरह से इसमें कट लगाए जाते हैं और उस कट में से जो है ऐसे वैक्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। पहले तो ये थोड़ी सफ़ेद होती है और फिर सूखने के बाद में ये रेड कलर की हो जाती है। अब यहाँ पे देखो रेड या ब्राउन कलर की। अब इसमें देखो
जैसे वहाँ पे 80 एल्कलॉइड्स थे, यहाँ पे 30 टाइप्स के एल्कलॉइड्स हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है वो उसमें होती है, और आपको पता है मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है एज ए एनेस्थीसिया। उसके अलावा कोडीन है, नार्कोटिन है, थिबेनिन है, निर्सिन है, तो ये कुछ यहाँ पे एल्कलॉइड्स हैं। फिर उसके बाद में इसको देखो, इसके जो यूजेज हैं, उन यूजेज में सबसे ज़्यादा तो ये सेडेटिव है, यानी कि बेहोश करने वाली। फिर उसके बाद में प्रति उद्देश्य है, यानी एंटी स्मोडिक है। फिर वेदनाहर है, यानी कि दर्द जो है उससे है। फिर उसके बाद में स्वेदक है। तो ये नाम थोड़े आप ढंग से करना, क्योंकि नाम आ जाते हैं कभी कभी। स्यूडोरिफिक है। फिर स्वापक है, यानी नार्कोटिक है। और सम्मोहन, हाइपो, ये हिप्नोटिक जो होता है, जैसे बोलते हैं, जैसे कभी कहते हैं ना कि भाई अपने उसमें हो गया तो इसको ज़्यादा खिला लेते हैं, तो आप जो बोलोगे वही वो बोलता है, तो उसे बोलते हैं हिप्नोटिक। फिर उसके बाद में जो हमारा प्रमस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र यानी सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और इससे जो ड्रग बनती है, जिसको नशे के रूप में काम में लिया जाता है, वो होती है हेरोइन। इसका नाम भी कभी कभी मॉर्फिन और हेरोइन, इनके जो है नाम आ जाते हैं कभी कभी। और अगर अपन केमिकली देखें तो ये है डाई एसिटिल मॉर्फिन। तो ये इसका केमिकल है, जिसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो और है, ये एज ए पेन किलर काम में लेते हैं। और अगर आप देखो तो इसको दवाई के रूप में खांसी वगैरह होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है कोडीन को। और डायरिया है, डिसेंट्री है, स्टिमुलेशन है, या अगर नींद नहीं आती है तो उसमें जो है नींद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर इसका ज़्यादा यूज़ हम करते हैं तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी जो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे भूख नहीं लग रही है, अनिद्रा है, फिर मूर्छा आ जाती है। तो ये जो कुछ है जो कि हम अगर अधिक मात्रा में करते हैं तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। बाकी तो इसके जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, लेकिन तो ये इसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं जो कि अपने हो गए। तो अपन ने 2 आज कर लिए हैं, बाकी कुनेन और हींग है, इसको कल करेंगे। बाकी और भी थोड़े एक्स्ट्रा जो हैं टेबल यहाँ दे रखी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जिनमें इम्पॉर्टेंट है उनको मैं वैसे ही करा दूँगी, क्योंकि कभी कभी बॉटनिकल नेम और ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।